Welcome to Math Forest Groups and Rings Chapter 1 Lecture 6th। आज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। हमने ग्रुप का ऑर्डर डिस्कस किया था कि ग्रुप में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा। अभी हम एलिमेंट्स का ऑर्डर देखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने क्या किया है, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। जी स्टार मेरा कोई ग्रुप है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका वो है E। फॉर A बिलोंग्स टू G, A कोई भी एलिमेंट है G का, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने इफ क्यों बोला ये हम आगे बताएंगे, ये इफ क्यों बोला है वो भी हम आगे बताएंगे। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that am is equal to identity, then m is said to be order of an element A, and जो हम लिखते हैं इसे we write order of A is equal to m, ऐसे डिनोट करेंगे इसे, ठीक है। तो भी हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे मतलब रिपीट करते हैं। जी स्टार मेरा कोई ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट E है। फॉर A बिलोंग्स टू G मतलब A कोई G का एलिमेंट है। यदि कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि A की पावर m, पावर का मतलब क्या है, A स्टार A स्टार A स्टार एंड सोन A स्टार, कितने टाइम्स m नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम्स m टाइम्स करने पे आइडेंटिटी दे दे, मतलब खुद का खुद पे ऑपरेट करने पे m टाइम्स खुद का खुद पे ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी दे दे, और m वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब m टाइम सबसे छोटा होगा जो सब पहली बारी में आइडेंटिटी देगा। उसके बाद तो हम नहीं देखेंगे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम m को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A, और इसे कैसे डिनोट करेंगे, OA इज इक्वल टू m। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक G ले लिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें मैंने -1 को उठाया, -1 को एक बार ऑपरेट किया, -1 पे क्या आया, -1। -1 को दो बार ऑपरेट, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। -1 को दो बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिल गया, 1, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसमें सबसे छोटा कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स। तो इसे दो बार किया आपस में, 2 टाइम्स किया, तब मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। अदरवाइज -1 को 4 बार भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। पर 4 और 2 में से देखना है लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, लीस्ट पॉजिटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। वैसे ही आयोटा का देखो, आयोटा को एक बार लिखा आयोटा आया, 2 बार लिखा -1 आया, 3 बार लिखा आयोटा को तो आपके पास कितना आया, माइनस आयोटा आया। पर जब मैंने आयोटा को 4 टाइम्स लिखा तो मुझे क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। तो यही है कि ऑर्डर क्या होगा, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो हमारे पास A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और पावर का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एडिशन का एग्जाम्पल दे देते हैं हम यहाँ पे। एडिशन का एग्जाम्पल आपको कौन सा मिलेगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाँ यदि वाला देखते हैं अभी कि इफ का मतलब क्या था। ये फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप था तो इसमें एलिमेंट्स थे वो फाइनाइट ऑर्डर के मिल गए हमें। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप Z+ देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स होंगे, उनका ऑर्डर देखते हैं। जैसे 1 का ऑर्डर देखना है,
वन को एक बार किया कितना आया 1, 2 टाइम्स किया 2, 3 टाइम्स किया 3, 4 टाइम्स किया 4। कितनी बार करोगे कि आपको 0 मिल जाए? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है 0 मिलने की। जब इस कंडीशन में कि जब आपके पास एलिमेंट्स कितनी भी बार ऑपरेट कर लो खुद पे, अगर वो आपको आइडेंटिटी नहीं देते हैं तो आप क्या बोलोगे? उसका ऑर्डर या तो इनफाइनाइट होगा या फिर उसका ऑर्डर क्या बोलेंगे हम? 0 बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रिमार्क लिख लो, हम हाईलाइट कर देते हैं उसको, कि नोट लिख लो एक तरीके से कि क्या होगा आपके पास यहाँ पे कि इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो m है, सच दैट am इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो am करते आइडेंटिटी दे दे, देन वी से दैट, तो हम क्या बोलेंगे? द ऑर्डर ऑफ a इज आइदर 0 और इनफाइनाइट, या तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है या फिर उसका क्या है? 0 है। क्योंकि ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ऑर्डर के लिए देखा जाए तो क्या लगाया? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 से स्टार्टिंग होगी। 0 होता है वो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। तो जब किसी का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे या तो उसका ऑर्डर 0 है या उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 1 का ऑर्डर कितना है? इनफाइनाइट है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? अभी हम मतलब थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम से पहले हम इसके रिमार्क करना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना, ऑर्डर के बारे में। तो देखो हमारे पास रिमार्क क्या होगा? फर्स्ट है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट am इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। कहने का मतलब कि जब तक लीस्ट नहीं लगेगा इसके आगे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे तब तो वो ऑर्डर होगा। अगर कोई इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो am इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसका ऑर्डर हो भी सकता है या उस ऑर्डर जो a का ऑर्डर होगा वो उससे लेस होगा। अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो a की पावर m करने पे आइडेंटिटी देगा तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। तो द ऑर्डर ऑफ a कांट बी ग्रेटर देन m। तो हम ये कह सकते हैं कि a का ऑर्डर है वो m से बड़ा नहीं हो सकता। इससे हमें एक चीज पता चल गई कि ऑर्डर है जो a का वो m से बड़ा नहीं हो सकता इफ m इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that am is equal to e, then order of a is equal to m। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होता कि m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तब तक हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m है। तब तक हमें इतना पता चलता है कि जो a का ऑर्डर है वो m से बड़ा नहीं हो सकता। फिर हम चेक करते हैं कि m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। जैसे मैंने i की पावर 4 किया था और मुझे क्या मिला था? 1 मिला था, आइडेंटिटी मिला था। तो मैं ये बोल सकती हूँ ऑर्डर ऑफ i लेस देन इक्वल टू 4, कि मतलब आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 से लेस नहीं हो सकता, 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता। फिर मैंने चेक किया कि 4 ही वो सबसे छोटा एलिमेंट है जो पावर करने पे आइडेंटिटी दे रहा था। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4। पर इस केस में देखो -1 की पावर 4 करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो मैं लिखूंगी ऑर्डर ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 4। फिर मैंने चेक किया कि -1 की 2 करने पे भी मुझे 1 मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी दोनों के लिए है? मतलब ऑर्डर ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 2। फिर मैंने देखा कि 2 है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2।
तो इसका मतलब समझ आया कि फर्स्ट रिमार्क हमारा क्या कहता है, हमें पॉसिबिलिटी दे देता है कि ऑर्डर ऑफ ए m से बड़ा नहीं होगा। सेकेंड रिमार्क देखते हैं, इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। मतलब कि सिर्फ ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट थर्ड रिमार्क मेरे पास क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज 2। मतलब मान लो कि कोई एलिमेंट ए है जिसका ऑर्डर 2 है, देन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हमारे पास वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा। वो एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास सेल्फ इनवर्स होगा। कि यदि कोई एलिमेंट है ए का जो जी में बिलोंग, कोई भी एलिमेंट ए जो जी का है और उसका ऑर्डर 2 है, कहने का मतलब कि ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी देता है, इट मीन्स और एंड ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी दे रहा है एंड ए नॉट इक्वल टू ई, चाहे ई हो चाहे ना हो, क्योंकि ई भी सेल्फ इनवर्स होता है। वैसे तो ई भी सेल्फ इनवर्स होता है, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। वैसे भी हम कल थ्योरम करके आए हैं कि जिसमें हमने लिखा हुआ था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ई और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या थे, वो सेल्फ इनवर्स थे। और अगर सेल्फ इनवर्स है तो जी, मतलब अगर सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो वो क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। मतलब वो ग्रुप क्या होगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो अभी हम थ्योरम्स की शुरुआत करते हैं। पहली थ्योरम करते हैं हम, थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, कोई भी मेरे पास फाइनाइट ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर होगा हर एक एलिमेंट का इज फाइनाइट। कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट। एंड इज लेस देन, या तो छोटा होगा और इक्वल टू द ग्रुप, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब कि हमारे पास हर एक एलिमेंट, जी का हर एक एलिमेंट, यदि ग्रुप है का एलिमेंट, मतलब अगर यदि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा, या लेस देन और इक्वल टू जी होगा। सॉल्यूशन करते हैं अभी हम, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे। तो हम ये प्रूफ करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। कहने का मतलब कि जी अगर मेरा फाइनाइट है तो जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर या तो जी के इक्वल होगा या जी से छोटा होगा। तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या क्या लेके चलते हैं, लेट जी डॉट बी आ फाइनाइट ग्रुप। ये मुझे गिवन दे रखा है कि ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। एंड ए बिलोंग्स टू जी, कोई एनी एलिमेंट है जी का। देयरफॉर ए अगर जी का है तो ए डॉट ए भी किस में जाएगा, जी में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ए डॉट ए भी किस में जाएगा, जी में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ए डॉट ए भी किस में जाएगा, जी में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऐसे करते करते ए स्क्वायर ए क्यूब A4, देयरफॉर ए स्क्वायर ए क्यूब A4 आर ऑल एलिमेंट्स इन जी। सारे के सारे किस में होंगे, जी में होंगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंस हमारे पास क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी आर फाइनाइट। पर जी के एलिमेंट्स तो क्या है, फाइनाइट है तो एक हद तक ये डिफरेंट मिलेंगे, उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मेरे पास ये एलिमेंट डिफरेंट आते गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, तो जी में कितने एलिमेंट हो गए, इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे गिवन है कि जी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। तो ये एक हद तक डिफरेंट आएंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सोन ए एन एंड, तो हमारे पास क्या होगा, ऑल नोट आर नोट ऑल डिफरेंट, सारे के सारे ये डिफरेंट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास जी का ऑर्डर फाइनाइट है। तो मैंने बोला था एक हद तक ये डिफरेंट आएंगे, उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट, जो इनमें दो एलिमेंट रिपीट होने स्टार्ट हुए हैं उनमें से मैंने लिया AM1 इज इक्वल टू AM2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, M1 ग्रेटर देन M2 है, और अगर ये जी के एलिमेंट है तो इनका इनवर्स भी जी में होना चाहिए। तो मैं बोथ साइड क्या करूंगी, AM2 का इनवर्स अप्लाई कर दूंगी। तो AM1 डॉट A माइनस M2 इज इक्वल टू AM2 डॉट A माइनस M2। हमने कल ही एक डेफिनेशन की थी, लास्ट जो थर्ड लेक्चर किया था उसमें हमने किया था कि अगर A जी का एलिमेंट है तो A की पावर n भी G में होगी और उसका जो इनवर्स होगा वो A की पावर माइनस n होगा जो कि G में होगा। ये हम पहले कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या है, AM1 माइनस M2 इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि AM माइनस 1, M भी इंटीजर है, M2 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। तो M1 माइनस M2 भी पॉजिटिव इंटीजर आया, तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू M1 माइनस M2। हमने पहले ही बोला था कि जो मेरा ऑर्डर होगा वो M1 माइनस M2 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इसको मैंने नया नाम दे दिया M। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू M, कि ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू M है। अब हम क्या कहेंगे, दस अब हम ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या कह रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट AM इज इक्वल टू E, जिसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू M हो गया मेरे पास। अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से मुझे ये पता चल गया कि ऑर्डर है ना जो A का, ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, कि A का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है मेरे पास। अब मुझे ये प्रूव करना है कि A का ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया, वो लेस देन इक्वल टू G है। तो जी जो चीज हमें, इसके लिए हमें A का ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N, कि A का जो ऑर्डर है वो N है। देयरफॉर A का ऑर्डर N है, मतलब A की पावर N इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, N लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो आइडेंटिटी दे रहा है। उससे पहले वो G के ही डिफरेंट एलिमेंट देगा। तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 एंड A की पावर N इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सारे के ऑल आर, मतलब आर ऑल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट है किसके, जी के। क्योंकि जब तक ऑर्डर आइडेंटिटी, जो ऑर्डर होता है ना वो हमें आइडेंटिटी देता है, और उससे पहले जो भी आप पावर करोगे, मतलब जब भी ऑपरेट करोगे को आपको जी के ही डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे। यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि जी में कम से कम n डिफरेंट एलिमेंट तो है, कि जी का ऑर्डर है वो छोटे से छोटा n तो होगा ही होगा। अब मुझे प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए है ना वो लेस देन इक्वल टू जी है। तो मैं इसका उल्टा सपोज कर लू, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, कि ऑर्डर ऑफ ए है वो ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ ए n है तो ऑर्डर ऑफ जी स्ट्रिक्टली लेस देन n है, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि जी में कम से कम n डिफरेंट तो एलिमेंट थे ही थे। इट मीन्स जो मैंने सपोज किया है वो रॉन्ग था, तो हमारी सपोजिशन के अपोजिट वाला रिजल्ट होगा। मैंने ये माना था कि ऑर्डर ऑफ ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से, इट मीन्स जो मेरा ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है, क्योंकि अवर सपोजिशन क्या थी, रॉन्ग हो गई थी। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आ गया। नेक्स्ट बेसिक थ्योरम है ऑर्डर की, जो नेक्स्ट हमारी बेसिक थ्योरम है ऑर्डर की, थ्योरम सेकंड, वो क्या कहती है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, बी
any element of G and A inverse is the inverse of A। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है, कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर ऑलवेज इक्वल होता है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। किस तरीके से प्रूव करेंगे? जब भी मुझे कोई चीज इक्वल प्रूव करनी होती है ना, तो हम थोड़ा डिफरेंट दे के चल लेते हैं। मैंने लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, मेरा ग्रुप है, एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। क्योंकि जी अगर ग्रुप है, ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। मैंने लेट कर लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। मैंने माना कि ए का ऑर्डर तो एन है और ए इनवर्स का ऑर्डर एम है। हम क्या चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं टू प्रूव एन इज इक्वल टू एम। वो कैसे प्रूव करेंगे? एक बार एन को एम से छोटा दिखाएंगे और एक बार एम को एन से छोटा दिखाएंगे, ताकि दोनों इक्वेशन को टुगेदर ले तो एन इज इक्वल टू एम आ जाए। तो अब हमने क्या लिखा हुआ है? नाउ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए एन क्या है? आइडेंटिटी है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ए की पावर एन करने पे आपको क्या देगा? आइडेंटिटी देगा। इट मीन्स ए डॉट ए कितने टाइम्स? एन टाइम्स। कितने टाइम्स? एन टाइम्स वो आपको क्या देगा? ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी देगा। अब हम क्या करते हैं? बोथ साइड इनवर्स लगा देते हैं। अब हमने क्या किया? बोथ साइड इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इनवर्स। तो ये आपको क्या मिला? ई। अब इनवर्स जब भी कोई खुलता है, ए डॉट बी का अगर इनवर्स खुल रहा है तो वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है। यहाँ पे तो सारे ही ए है, तो ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स ए इनवर्स। एन थे तो उतने ही रहेंगे, तो अब कितने हो गए? ये एन टाइम्स हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स ए इनवर्स का एन टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एन मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, जेड प्लस से आ रहा था, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एन। रिमार्क हमने बताया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आइडेंटिटी देता है पावर करने पे, तो हमारे पास क्या होगा कि वो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो एन उस जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या था? एम था, एम लेस देन इक्वल टू एन। यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूं मैं, कि ऑर्डर है एम, वो लेस देन इक्वल टू एन है। अब हम क्या लेते हैं? कन्वर्सली लेके चलते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, जो कि मुझे पता है। तो ए इनवर्स की पावर एम करने पे आपको क्या देगा? आइडेंटिटी। ए इनवर्स का मतलब क्या है? ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स। कितने टाइम? एम टाइम्स। कितने टाइम्स किया है? एम टाइम्स, जो कि आपको आइडेंटिटी मिला है। अब हमने क्या कर दिया? बोथ साइड इनवर्स अप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे बोथ साइड इनवर्स कर दिया। इनवर्स किया तो इनवर्स हमारे पास क्या है? ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। कितने टाइम रहेगा? एम टाइम्स आपके पास आएगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये क्या हो गया? ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा हमारे पास? ए डॉट ए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में किया था ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? ए डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एम मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। जब कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर करने पे आइडेंटिटी मिलता है, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम। यहां से मुझे क्या मिला कि एन लेस देन इक्वल टू एम। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे दूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या मिला था? एम लेस देन इक्वल टू एम। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मुझे क्या मिला था? एन लेस देन एम। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर इस कंडीशन को टुगेदर सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स एन इज इक्वल टू एम। तो हमारे पास यहां से क्या प्रूव हो गया? एन इज इक्वल टू एम। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया।
यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, या तो उसके जितना होगा या उससे छोटा होगा। दूसरा हमने ये प्रूव किया कि इनवर्स का और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, मैंने जी ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, आयोटा का ऑर्डर कितना है 4, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना है 4, क्योंकि आयोटा का इनवर्स क्या है माइनस आयोटा, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इससे क्या होगी, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी। आपको सिर्फ एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं, इनवर्स के ऑर्डर आपको जस्ट लिख देने हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है यहाँ पे। अब देखो ये तो था कि जब ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। अब हम एक केस ऐसा लेके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट है। तब चेक करना है कि क्या ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो मैंने यहाँ पे केस सेकंड किया है, केस सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करना जो पावर करने पे आइडेंटिटी दे दे। देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कांट बी फाइनाइट, तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने सपोज कर लिया, जो भी प्रूव करना होता है ना उसका उल्टा सपोज कर लिया करो। मैंने सपोज कर लिया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। ए का ऑर्डर है वो एम है और ये फाइनाइट है कोई। अगर ये फाइनाइट है तो ए इनवर्स की पावर एम करने पे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ए एम इनवर्स इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी। अब मैं बोथ साइड इनवर्स अप्लाई कर दूं, तो मैंने बोथ साइड इनवर्स अप्लाई किया, तो ए एम इज इक्वल टू ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, और ए एम इज इक्वल टू ई इनवर्स, और एम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एम हो गया, और एम क्या था, फाइनाइट था। पर मैंने क्या माना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहां से मुझे क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन, की जो मैंने सपोज किया था वो मेरा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि सपोज किया था उसी की वजह से गलत आंसर मिला है। तो जो सपोजिशन थी कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है, यहां से मुझे क्या मिल गया, देयर हेंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कांट बी फाइनाइट, कि इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, और अगर इनफाइनाइट है एक का भी तो दूसरे का भी इनफाइनाइट होगा। तो हम कहते हैं थ्योरम थर्ड थ्योरम हमारी क्या है यहाँ पे, थर्ड थ्योरम है, इफ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप, कोई भी एलिमेंट ए है किसी भी ग्रुप का, इज ऑफ ऑर्डर एन, अगर उसका ऑर्डर क्या है, एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ए एलिमेंट है कोई भी ग्रुप जी का और ए का ऑर्डर एन है, मतलब ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी देगा, और एन वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी देगा, उसके बाद बाकी सारे उससे बड़े होंगे। देन ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है इफ एंड ओनली इफ एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम। कहने का मतलब कि अगर एन एम का डिवाइजर है तो ए की पावर एम करने पे आइडेंटिटी देगा, और अगर ए की पावर एम करने पे आइडेंटिटी दे रहा है तो एन एम का क्या होगा, डिवाइजर होगा। मतलब अगर ऐसा होगा तो ये है P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, ये मान सकते हो आप, इफ एंड ओनली इफ है इसीलिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम करते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम। हमने ये मान लिया कि यहाँ पे पहला केस हमने ये लिया कि ए का ऑर्डर हमें एन दे रखा है और एन एम का क्या है, डिवाइजर है। अगर ये इसका डिवाइजर है तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय गिवन कंडीशन, जो मुझे गिवन कंडीशन दे रखी है, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, दो कंडीशन दे रखी है हमें। Therefore
देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q such that m is equal to nq. बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर n m का डिवाइजर है तो उसके देयर एग्जिस्ट अ q ऐसा होगा इंटीजर जो कि इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा. तो हमें दे दिया कि m इज इक्वल टू एन क्यू है. अब मुझे क्या लेके चलना है, ए एम इज इक्वल टू ए एन क्यू और ए एन और q, और ए एन क्या है, आइडेंटिटी, ई क्यू इज इक्वल टू ई. तो हमारे से यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए एम इज इक्वल टू ई. प्रूव हो गया, बहुत इजीली प्रूव हो गया. अब हमारे पास क्या है, कन्वर्सली लेके चलना है. कन्वर्सली मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव n इज अ डिवाइजर ऑफ m. n है वो m का डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ m. और मुझे गिवन क्या दे रखा है, गिवन मुझे दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए एन दे रखा है एंड ए एम इज इक्वल टू ई दे रखा है. n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव n. n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स m क्या होगा, n से बड़ा होगा. इट मीन्स m ग्रेटर देन, m है वो ग्रेटर देन है n से, कि m है वो ग्रेटर देन है n से, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो n से. तो अगर ये इससे बड़ा है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अगर ये इससे बड़ा है तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट अ q एंड r सच दैट, एक q और r जो इंटीजर है वो एग्जिस्ट करेंगे m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे. r रिमाइंडर है तो रिमाइंडर किसके बीच का होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा n से. अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन का यूज कर लिया. ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन क्यू प्लस आर होगा. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एन क्यू डॉट ए आर लिख सकती हूँ. अब ए एम इज इक्वल टू ए एन क्यू डॉट ए आर. ए एम क्या है, आइडेंटिटी, ए एन क्या है, आइडेंटिटी डॉट ए आर. ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए आर क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया. वेयर आर क्या है, या तो 0 है, 0 से बड़ा है, या n से स्ट्रिक्टली लेस है. बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, और n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई. जो सबसे छोटा इंटीजर है ना वो n है, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो r ऐसा छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो हो ही नहीं सकता. पॉजिटिव इंटीजर के अलावा क्या, अगर 0 से बड़ा हो जाता है r और n से लेस हो जाता है, अगर r, दो कंडीशन हो गई, एक तो r 0 से n के बीच का हुआ और एक r 0 हुआ. ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर इस कंडीशन के बीच में r आता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, और n से छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो r के पास क्या चॉइस बचती है कि r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो r जैसे ही 0 हो गया, सो r इज इक्वल टू 0. तो r अगर 0 हो गया तो यहां से देखो, यहां जो मैंने पहले इक्वेशन मानी थी, यहाँ पे पहले मैंने कौन सी इक्वेशन मानी थी, ये इस इक्वेशन फर्स्ट दे देती हैं. अगर r 0 हो गया, फ्रॉम फर्स्ट m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर था, तो ये हो गया एन क्यू, तो m इज इक्वल टू एन क्यू. तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, n इज अ डिवाइजर ऑफ m, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. तो अब आपके पास क्या चीज आ गई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था g1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा. अब हमारे पास आयोटा जो हमारे पास -1 था उसका ऑर्डर था 2, और -1 की पावर 4 करने पर भी आपको आइडेंटिटी मिल रहा था. मतलब -1 की पावर 2 भी आपको आइडेंटिटी दे रहा है, -1 की पावर 4 भी आपको आइडेंटिटी दे रहा है. तो जो 2 होगा, जो ऑर्डर होगा, वो डेफिनेटली 4 का क्या होगा, डिवाइजर होगा. और ये है ही 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे. 2 इसका एक डिवाइजर है 4 का, ये कहने का मतलब है. नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं. जो ये थ्योरम्स कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली रिजल्ट्स है.
तो जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि प्रूफ बेशक आपको मतलब प्रूफ बेशक आप ना करना चाहें, पर ये एज अ रिजल्ट आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो और इनका अप्लाई कहाँ कर सकते हो, जब क्वेश्चन करोगे तो इनका अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम करते हैं थ्योरम फोर्थ। थ्योरम फोर्थ क्या कहती है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम। ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट है ए और एक्स इनवर्स ए एक्स, उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, वेयर ए एक्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ, दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, ग्रुप के हैं। तो दोनों एलिमेंट ग्रुप के हैं तो एक्स इनवर्स भी ग्रुप का होगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एलिमेंट ग्रुप का होगा। तो हम प्रूव करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना, गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन ये दे रखा है कि ए एक्स एंड एक्स इनवर्स किसके हैं, जी के बिलोंग करते हैं, ये दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स सेम है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि जब भी आपको कोई सेम प्रूव करना हो तो आप उसे डिफरेंट डिफरेंट लेके चल लिया करो। तो हम इसे प्रूव करते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। हमने इन दोनों के ऑर्डर क्या मान लिए, डिफरेंट डिफरेंट मान लिए। ए का ऑर्डर मैंने एम मान लिया और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर मैंने एन मान लिया। सबसे पहले तो मैं, इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें ये नहीं पता कि ये पावर एन करने पे दिखता कैसा है, मतलब दिखने का मतलब कि कैसे इसकी पावर खुलती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमने एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 की, तो उसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स। अब ये ग्रुप है तो बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए, एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो ये क्या बना, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। मतलब जब मैंने इसकी पूरे की पावर की तो इफेक्ट किस पे पड़ा, सिर्फ ए पे पड़ा। अब मैं एक्स इनवर्स ए एक्स की क्यूब करके देखना चाहती हूँ, तो एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स की स्क्वायर अभी हम कर चुके हैं, तो एक्स इनवर्स ए एक्स और स्क्वायर कैसे खुली इसकी, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। अब हमने ब्रैकेट इंटरचेंज कर दिए बाय एसोसिएटिविटी, एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गया, क्या बना, एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स। फिर से अगर हमने इसकी पावर 3 की तो इफेक्ट किस पे डला, ए की पावर 3 आ गई यहाँ पे, मतलब इफेक्ट किस पे डला हमारे पास, ए पे डला। तो सिमिलरली प्रोसीडिंग करते जाएंगे हम, जब हम इसे प्रोसीडिंग करेंगे लाइक दिस वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर जब हम एन करते हैं, अगर ए एक्स इनवर्स की पावर अगर हम एम कर रहे हैं को एन, तो इसका ऑर्डर है ही, तो वो तो आपको आइडेंटिटी देगा, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर मैं एम करती हूँ तो एक्स इनवर्स ए एम एक्स आ जाएगा आपके पास। और ए का ऑर्डर क्या माना हुआ है, मैंने एम माना हुआ है। हमने क्या माना है यहाँ पे, ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स मिल गया, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और एम क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, किसी की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू एम हो गया। आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, एम हो गया। अब मुझे पता है, सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एन है, मुझे पता है कि इसका ऑर्डर एन है। इसका मतलब क्या है, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करने पे मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास पावर करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एन एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूं, मैं प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स, बोथ साइड में क्या करूं, प्री मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की,
तो x डॉट एक्स इनवर्स an डॉट एक्स इनवर्स इज इक्वल टू x डॉट एक्स इनवर्स। तो यहां से क्या मिला, आइडेंटिटी डॉट an डॉट आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो an इज इक्वल टू e एंड वेयर n जो था वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर था, n पॉजिटिव इंटीजर है और ऑर्डर ऑफ ए मेरा m दे रखा है। तो इसमें मतलब क्या है इसका कि ऑर्डर ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, m है, m लेस देन इक्वल टू n। तो ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। और जब मैंने यहाँ पे ये प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू m है, इसका मतलब था कि n लेस देन इक्वल टू m था। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिला, n लेस देन इक्वल टू m, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मुझे क्या मिला, m लेस देन n। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर ये रिलेशन टुगेदर सेटिस्फाई करते हैं तो इट मीन्स होता है n इज इक्वल टू m। n इज इक्वल टू m का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू n, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। ये तो तब जब n और m क्या है, फाइनाइट है और पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम ये देखना चाहते हैं केस सेकंड में कि क्या इनफाइनाइट के केस में भी ये दोनों सेम प्रूव करेंगे। तो हमने केस सेकंड ले लिया, यहाँ पे केस सेकंड लिया मैंने, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स कांट बी फाइनाइट। तो ये अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फाइनाइट नहीं हो सकता। तो मुझे सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज हम उल्टा करते हैं, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू n, और n क्या है, फाइनाइट है। मैंने ये मान लिया कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है, मान के चली मैं। तो एक्स इनवर्स ए एक्स n करने पे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। एक्स इनवर्स ए एन एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी। वही सेम काम करो, प्री मल्टीप्लाई करो यहाँ पे किससे, x से, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर लो आप, x इनवर्स से। तो क्या मिला आपको क्या मिला, x डॉट एक्स इनवर्स ए एन x डॉट एक्स इनवर्स इज इक्वल टू x डॉट एक्स इनवर्स। तो ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और n क्या था आपके पास, फाइनाइट था और पॉजिटिव था। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। इट मीन्स जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। हमने सपोज ये किया था कि n क्या है, फाइनाइट है। यहां से हमारे पास क्या प्रूव होता है, यहां से प्रूव होता है हमारे पास कि आवर सपोजिशन, हेंस आवर सपोजिशन इज रोंग, कि मेरी जो सपोजिशन थी वो रोंग थी, दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज फाइनाइट। ये क्या है, रोंग है, इज रोंग। सो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हेंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अब तक की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अभी आपके लिए क्या है, दो होमवर्क है, तो वो होमवर्क आपको क्या करना है, ट्राई करना है। अगर ट्राई होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वो डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, और अगर सबकी वही प्रॉब्लम होगी तो उस पर एक वीडियो भी बन सकती है। तो होमवर्क क्या आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि इफ G डॉट बी अ ग्रुप, G डॉट अगर आपके पास ग्रुप है एंड ए बी बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, कि अगर ए बी का ऑर्डर n है तो बी ए का ऑर्डर भी n होगा। आपको ये प्रूव करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये फॉर्मूला एक वरदान का काम करता है। वो क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन
शो दैट, आपको ये प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर एवरी इंटीजर के, हर इंटीजर के लिए। ऑल्सो आपको क्या बताना है कि हमें यहाँ प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ एन एंड के, कि आपको ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए के होगा वो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ एन के इक्वल होगा। ये आपका होमवर्क है और आपको ये अच्छे से करना है। थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.